प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है बट हनुमान जी की रीडिंग नहीं करूँगी, शिव की रीडिंग करूँगी क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि है। सो let's start, but before I begin I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस ही रहेगी और किसी भी जेंडर ज़ोडिएक रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई टेक वन कार्ड एंड सी के शिव का मासिक शिवरात्रि के दिन शिव के एनर्जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए, आपके लिए। लेट्स टेक अ कार्ड। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस and embrace positivity. You are crying, you are totally heartbroken right now. आज के जो कलेक्टिव हो, आप लोग बिल्कुल टूट चुके हो, लाइक और आपको लग रहा है कि और कोई आस नहीं है। रेस्ट एश्योर्ड, यू आर इन द आर्म्स ऑफ शिव, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। बार बार पिछले कुछ दिनों से एक ही मैसेज आ रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। डिफरेंट डेक से एक ही मैसेज आ रहा है। सो रिटर्निंग व्यूअर तो डेफिनेटली है, वो कमेंट्स में भी मुझे पता चलता है कि आप लोग रिटर्निंग व्यूअर्स बहुत हो। एंड इवन अदरवाइज जब भी आज कल 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी जिसके पास जो एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाएगा, उस वक्त एकदम लॉस्ट फील करेगा या करेगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, जिनको लगेगा कि अभी और कोई आस बाकी नहीं है ज़िंदगी में, सब ख़त्म हो गया है, उस तक ये रीडिंग पहुँचेगी एज एन एश्योरेंस दैट नहीं, ये टार मोमेंट डेफिनेटली आया है, बट इस टार मोमेंट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ 360 डिग्री। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। सी अपने इट्स नॉट अबाउट फॉरगिविंग अदर्स। सबसे पहले ना वो होता है ना, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले ना खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अपने बाहर का मारो गोली वो बाद में आता है, पर अपने ही घर में अगर कचरा भरा पड़ा रहेगा, बाहर के कचरे से इन्फेक्शन बाद में फैलेगी, पर अगर अपने ही घर में कचरा फैला रहेगा तो इन्फेक्शन और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी, राइट। अनहाइजीनिक कंडीशन पे आप नहीं रह सकते हो। हमारे शरीर में वेरियस चक्रास हैं विथ 7 मोस्ट प्रोमिनेंट चक्रास। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट इतना तो जो लोग एनर्जी रीडिंग देखते हो, जो लोग एनर्जी वर्कर हो, वो लोग को पता है कि एनर्जी हर एक चक्रा में कोई ना कोई एनर्जी ब्लॉक क्रिएट होने से ही हमारी ज़िंदगी में हम लोग जो भी ब्लॉकेजेस है अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रूट चक्रा में अगर हमारा ब्लॉकेज रहता है, सो वी अट्रैक्ट द नेगेटिविटी, ऑल द नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंग्जाइटी, लस्ट, ग्रीड, सेल्फिशनेस और भी बहुत कुछ। दिस इज़ साइकोलॉजिकल, इस फिजियोलॉजिकल भी है, फिजिकल भी है, लाइक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, बोन इश्यूज़, स्पेशल लोअर बॉडी इश्यूज़। डिफरेंट चक्रास के डिफरेंट है। फिज़िकल ब्लॉकेजेस होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, फाइनेंशियल एंड अदर ब्लॉकेजेस भी होते हैं। सो ये सारे ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है फॉरगिवनेस। खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। सी द सेंटर ऑफ आवर बीइंग इज़ आवर हार्ट। कल भी जब मैं प्रदोष की रीडिंग कर रही थी, कोई डिफरेंट शिव डेक से अनाहता चक्रा, दैट इज़ द हार्ट चक्रा ब्लॉकेज ओपनिंग का कार्ड आया था। यहाँ भी आया है एनर्जी ब्लॉक हटाने का। यहाँ भी ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन वाला कार्ड है, लाइक यू आर वेयरिंग ग्रीन and see how it's how symbolic it is. You are wearing green is the color of anahata chakra, that is the heart chakra. Heart is the seat of everything. I'll be coming to that. And शिव का जो कलर है वो ब्लू है। ब्लू इज़ द कलर ऑफ डिप्रेशन, melancholy and also healing. And this person is crying. शायद उतना बारीकी से आप नहीं देख पाओगे बिकॉज इतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना है, बट मैं देख सकती हूँ। दिस पर्सन इज़ क्राइंग। सो
your heart chakra is your heart chakra is blocked. I can see 3 of swords energy, heartbroken, grief, you have been betrayed, sorrow, sadness, completely broken. वो कहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली के लव लाइफ में ही हो, कैन अप्लाई इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, लीगल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कुछ भी हो सकता है. बट राइट नाउ यू आर स्ट्रगलिंग विथ अ मैसिव ग्रीफ, मैसिव, छोटा मोटा नहीं, मैसिव ग्रीफ आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट ग्रीफ. सो इट्स एन एश्योरेंस दैट शिव is healing you. The energy of consciousness, awareness is healing you. हीलिंग होगा, आपका हो भी रहा है, आप भी वो महसूस कर पा रहे हो अभी तक. बट अभी तक ना एक चीज़ के लिए ये जो हीलिंग, ये जो यूनिवर्स से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो और यूनिवर्स से जो हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, वो पूरी तरह से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज. आप ना कुछ भी दिल खोल के एक्सेप्ट, कुछ भी पॉजिटिव ना, इतना धोखा खाए हो, इतना दिल दुखा है, इतना ट्रस्ट इश्यूज गंभीर हो गया है कि अभी ना अब दिल खोल के कुछ अच्छा होता है ना तो आप डर जाते हो, सिकोड़ जाते हो, यू विड्रॉ योर सेल्फ. नहीं चाहिए बाबा, नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं चाहिए, रहने देते हैं. सो कुछ भी अच्छा होता है तो यू क्लोज योर सेल्फ अप, आप वो क्लोज्ड अप एनर्जी में आ जाते हो. सी हर्ट, हनुमान जी की बात आ ही गई ट्यूसडे को के रीडिंग में. हनुमान जी क्या करते हैं, सीना फाड़ के दिखाते हैं कि उनके सीने में राम सीता बसे हुए हैं, राइट. सो लिटरली क्या वहाँ राम सीता बसे हुए हैं? नहीं, इट्स सिम्बॉलिक. व्हाट? हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी. ऑफ कोर्स हर चक्रा इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे लिए ये ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ द सीट जहाँ राम और रावण दोनों बसते हैं. रावण स्टैंड्स फॉर अहंकार. एक चीज़ बोलो, आप अगर मुझसे मेरा नाम पूछोगे सो आई बो आई एम डॉक्टर श्रेया बासु. आई किसने ये अच्छा काम किया? मैंने किया है. कुछ बुरा हो जाता है, हाय मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, आई डोंट डिजर्व इट एंड ऑल दैट. सो हर चीज़ ना यहाँ आता है. सो इट इज़ द सीट ऑफ अहंकार. वी टेक क्रेडिट फॉर वॉट दिस इज. आई. सो ये अहंकार के जब आप हटा के अंदर से खाली हो के वहाँ आप राम की एनर्जी अगेन आ गया. राम just opening, just pronunciation, this uttering this Ram, it opens, it starts Ra. Ra is the बीज ऑफ द रूट चक्रा. सो रूट चक्रा से ओपन हो रहा है. सो राम जब बोलते हो ना तो यहाँ से पूरा आपका चक्रास ओपन होते हैं. वहाँ से मेन जो आपका फियर, आपका ग्रीड है, वो चक्रा ओपन होता है. सो राम रिलीजेस द अहंकार फ्रॉम यू. ठीक है. एंड वन से like I said कि Ra is the beach of root chakra and Ma. As far as I remember, I can't cross check now. As far as I remember, Ma is the bija of Anahata chakra, that is the heart chakra. So when we say Ram, so it opens it removes all the fears, all the negative emotions from us and helps to open our heart chakra. इसीलिए हनुमान जी भी अपना सीना फाड़ के यहाँ राम सीता को दिखाते हैं. राइट. सो यहाँ से जब आप खाली होते हो और वहाँ जब आप रावण को हटा के राम को बसाते हो तभी आपका हार्ट चक्रा हील होते हैं. कृष्ण की बांसुरी की तरह. बांसुरी अगर सॉलिड होता सो क्या होता, वहाँ कोई सुर नहीं बजता. अंदर से खाली होना बहुत ज़रूरी है. सो अंदर से जब आप खाली हो जाते हो तभी वहाँ यूनिवर्स अपना धुन बजा सकते हैं. और ये अच्छा भी है. You just remain as a witness instead of taking the credit or running away from the discredit. क्योंकि हम लोग क्रेडिट ले लेते हैं. डिस्क्रेडिट, we think all the good things that happen to us, yeah, we deserve it. But अगर कुछ बुरा हो जाता है we don't deserve it. बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो भी हमें मिलता है वो हम डिज़र्व करते हैं. वो हमारे कर्मानुसार ही होता है. जैसे नमक स्वादानुसार डाला जाता है खाने में, वैसे ही फल भी
हमारे कर्म अनुसार हमें मिलता है। सो जो भी सफरिंग आपको लग रहा है कि पर्सन के लिए सफ़र करो, थर्ड पार्टी के लिए सफ़र करो, नो, वी आर सफरिंग फॉर आवरसेल्व्स। वी हैव डन समथिंग, चाहे वो अपना हमारा प्रारब्ध का पार्ट हो या हमारे क्रियामन का पार्ट, जो भी है, वी हैव डन समथिंग एंड वी आर डूइंग ईदर कार्मिक पगेशन होता है, रिलीज़ होता है, बैड कर्मा रिलीज़ होता है और गुड कर्मा के रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर अच्छा होता है तो भी वो हमारा, बुरा होता है तो भी हमारा, हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और सबसे अच्छा जब कर्म करो, गलत कर्म से कैसे बच सकते हो, लाइक हीलिंग द हार्ट चक्रा, हाउ डू यू डू दैट? डोंट पार्टिसिपेट, जस्ट बी अ विटनेस। जैसे मैं कह रही थी कि कृष्ण की बांसुरी की तरह बनना पड़ता है, अंदर से खाली बनो। भगवान जो भी सुर बजाए, जो भी धुन बजाए, क्रेडिट भी उसका, डिस्क्रेडिट भी उसका। लाइक सोचो, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, अगर कोई फालतू का धुन बजाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, इसको बजाना नहीं आता है। कोई मधुर धुन, अगर वो मधुर धुन बजाते हैं सब बोले वाह कितना अच्छा धुन बजाते हो। क्रेडिट भी जो बजा रहा है उसका, अगर डिस्क्रेडिट देना है तो भी उसका। बांसुरी यहाँ सेफ है। सो ये एक्चुअली चालाकी भी है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से देखा है। जब तक मैं हाथ पैर मार रही थी, चीज़ें वॉज नॉट गुड। नॉट गुड इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, बट अगेन ये रीडिंग मेरे बारे में नहीं, आपके लिए है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट ये मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से समझा है कि जस्ट मूव बैक, आप रिट्रीट कर जाओ, आप बस एक विटनेस बन के रहो। जो सुर आप में से बजाया जा रहा है आप बजाने दो, अच्छा होगा तो भी उसका, बुरा होगा तो भी उसका, आपका इससे क्या मतलब। कमिंग टू द अदर मीनिंग ऑफ द कार्ड ऑल्सो, फॉरगिवनेस। हम लोग ना खुद के ऊपर बहुत रफ हो जाते हैं, हमारे साथ इतना बुरा हुआ, ये क्या काफ़ी नहीं है कि हम लोग खुद के साथ भी बुरा करने लगते हैं। एंड आई कैन से दिस विद अ गारंटी, बीइंग अ मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट सर्वाइवर। मैंने बार बार अपनी जान लेने की कोशिश की, बट अभी अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों की, मुझे रोना भी आता है उस बच्ची के लिए जो पूरा लॉस्ट थी और उसके आसपास कोई नहीं था उसको संभालने के लिए, उसके घर वाले भी नहीं। मुझे रोना भी आता है और मुझे खुशी भी होती है कि अगर वो फेज़ मैं अंडरगो नहीं करती तो शायद यहाँ आके मैं ये काम नहीं कर पाती, अपने सोल पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर पाती। शिव हैज़ बिन ग्रेट, शिव हैज़ बिन काइंड, द यूनिवर्स हैज़ बिन काइंड। सो मेरी सीख मैंने यही सीखा है कि हम लोग ना बहुत झटके में लोगों को माफ़ कर देते हैं। कोई कितना भी बुरा काम क्यों ना करे, वो आके अगर थोड़ा सा दो मीठा बोल हमें बोल देते हैं ना, इमीडिएटली हम लोग भूल जाते हैं, पर हम लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। अपने पर्सन को बोलो कितना भी बड़ा GANDU क्यों ना हो, हम लोग उसको माफ़ कर देते हैं। पर व्हेन ये हमारी बारी आती है, हम वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहते हैं, हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं, तूने ऐसा गलत किया इसलिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट फ्लॉड, ऐसा नहीं है वी डोंट हैव आवर नेगेटिविटीज़, ऐसा नहीं है वी डोंट हैव आवर शैडो साइड, बट हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पता नहीं था पर उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना, सज़ा तो मिल रही है ना, पगेशन तो हो रहा है ना, अकेले लड़ रहे हैं ना, और कितना खुद को तरपाना है, और कितना पनिश करना है। किसी से झगड़ा करो, कोई आपको बुरा भला कह जाए तो आप गुस्से में आके क्या करते हो, आप खाना छोड़ देते हो, नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। क्यों? गलती उसने की, ट्रिगर उसने किया, गलत उसने की, और खाना आप नहीं खाओगे, आप आपके अंदर की जो शिवात्मा है उसको भूखा रखोगे। वाई? क्यों? इसने क्या किया? ये तो झेल रहा है। हम लोग रोते हैं, अपना पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर देते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, खुद को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, हाथ काट लेते हैं, ये करते हैं वो करते। क्यों? खुद को थप्पड़ मारते हैं, सर पटकते हैं। क्यों? खुद को बर्बाद कर दूंगा मैं। वाई? खुद को क्यों बर्बाद करना है? किसी ने आपके साथ गलत किया, आप तो बेचारे डे 1 से अपना साथ ही निभाए हो। आपके रेड ब्लड, आपके वाइट ब्लड सेल्स, we all know that our white blood cells fights all the infections, हर organ अपना अपना काम कर रही है। So your body, your physiological body, I mean
फिजियोलॉजिकल बॉडी एंड योर सोल हैव बीन काइंड टू यू। ये लोग तो आपका साथ कभी छोड़ के नहीं गए, सब लोग साथ छोड़ के गए, पर आप तो आपके साथ ही हमेशा थे। तो जिसने आपका हमेशा साथ निभाया है तो उसका साथ क्यों छोड़ देना? रादर आपको तो उसको और उसको फॉरगिव करके, ठीक है, वी चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हर मोमेंट सेल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए तो हमारी लुक्स भी चेंज होता है। हम लोग जब फीटस फॉर्म में होते हैं तो कैसा होते हैं इतना, फिर बच्चा पैदा होता है तो ऐसा, धीरे धीरे हम लोग ऐसे हो गए, बुढ़े होंगे तो और चेंज होगा। हाउ इज़ दिस हैपनिंग? सेल डिवीजन हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बट चेंज ही प्रकृति का नियम है, सब कुछ चेंज होता रहता है। और जो लोग चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सोल लेवल पर भी खुद को इमोशनली भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वही असली इंसान है। हर इंसान अपना लाइट एंड शैडो लेकर ही आते हैं। उसको एक्सेप्ट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट करना होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे लाइट साइड्स है, ये मेरे शैडो साइड्स है। पर इसका मतलब कि यार ओके मेरा शैडो साइड है तो क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं करना। नो, शैडो साइड नीड्स हीलिंग, सो यू हील योर सेल्फ, बट फॉर दैट हीलिंग यू हैव टू एक्सेप्ट योर शैडो सेल्फ। आप अपने शैडो से भाग नहीं सकते हो, अनफॉरगिविंग नहीं रह सकते हो कि आंखों से मतलब शर्म नहीं आना चाहिए। सपोज आपके शैडो साइड बहुत कुछ है कि सम काइंड ऑफ एंगर, जहाँ आप बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाते हो, डिस्ट्रक्टिव एंगर यू हैव, बट यू टेंड टू रन अवे फ्रॉम इट। या फिर पास्ट का कोई कांड है जिससे आप भागते हो, वाई? फेस इट, सिट विथ इट, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ या सकती हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। अकाउंटेबिलिटी, रिकग्निशन, रेफर्मेशन, rehabilitation. These are the three forms of being accountable and responsible towards your shadow side, and how to be responsible towards your mistakes also. Mistakes are human. हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे तो भगवान हो जाएंगे, नहीं होना है। इंसान पैदा हुए हो काफ़ी है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। शैडो साइड से हम लोग तब तक क्यों भागते रहते? क्योंकि हम लोग उसको माफ़ नहीं कर पाते। हम लोग को पता है वो साइड हमारा गंदा है, पर वो गंदगी हमें फेस नहीं करना है, क्योंकि पर वो गंदगी भी तो आप ही की है ना। हाँ, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और अपने आप को फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यू डोंट लिव इन द पास्ट, हर मोमेंट ही पास्ट बन रहा है। टाइम इज़ टिकिंग अवे फॉर ऑल ऑफ अस। जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसका भी क्लॉक स्टार्ट हो गया है। दैट बच्चा इज ऑल्सो विथ एवरी पासिंग मोमेंट मूविंग टूवर्ड्स डेथ, सो इज़ एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। हम लोग सब यहाँ, ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है, मृत्यु भूमि है। यहाँ हम अपना कार्मिक साइकिल्स एंड करके मोक्ष की तरफ ही जाने के लिए आए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लॉक्ड, वो एनर्जी ब्लॉक में फंसे रहते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। सुन तो लेते हैं, हम लोग सुनते सब कुछ है, समझते भी सब कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ना, हमारी टेंडेंसी होता है कोई करके दे हमें। यही वजह से ना, अब ये करके कोई नहीं दे सकता है। आपको पॉटी आई है तो आप ही को जाके पॉटी करना पड़ेगा, कोई आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू पॉटी करके नहीं दे सकते हैं। सो सिमिलरली, अगर आपको हील करना है, अगर आपको इस कार्मिक साइकिल से आउट होना है, तो आप ही को वो चीज़ करना हो, आप ही को करना होगा। हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंसी से डरते हैं। हम लोग को लगता है 2 दिन करने के बाद 3 दिन से नहीं हो पाएगा। बट अगेन, जो काम हमें, देखो, स्टॉक, हम लोग अपने पर्सन को स्टॉक तो हर रोज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग, अगर हमारी एक हीलिंग 10 मिनट या 15 मिनट का हीलिंग प्रोसीजर है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? जस्ट खाना होता है, हमें खा लेते हैं ना, दिन में कभी भी खा लेते हैं। तो जो दैट इज़ लाइक नहा लेते हैं, या फिर एटलीस्ट नहीं नहाते हैं तो रेगुलरली नहीं भी नहाते हैं तो एटलीस्ट अपने आप को ड्राई क्लीन, डिओ मार के कपड़े वपड़े चेंज करके साफ़ सुथरा हो जाते हैं, राइट। सो अगर बाहर का साफ़ सुथरा इतना ज़रूरी है तो अंदर से भी हम लोग साफ़ क्यों नहीं होते?
है ना। सोचने वाली बात है, कंसिस्टेंसी से मत डरो, यू आर इन गुड हैंड्स। शिव, सी द यूनिवर्स इज काइंड, द यूनिवर्स इज काइंड, इट गिव्स अस मल्टीपल चांसेस। बार बार हमें चांस दिया जाता है सही राह पे आने का, टू अलाइन विथ आवर सोल पर्पस, टू अलाइन विथ आवर हायर सेल्व्स। बट हम लोग ना बार बार वो मौका मिस कर जाते हैं। इस बार मिस मत करना। मासिक शिवरात्रि के दिन ये कार्ड आया है, हाउ लकी वी ऑल आर, स्पेशली यू आर। मैं तो मैसेज कन्वे कर रही हूँ, बट हाँ लकी मैं भी हूँ कि मुझे ये माध्यम चुना गया है कि ये मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे। ये मेरा भी कोई सत्कर्म होगा। सो यू आर इन गुड हैंड्स, यू, शिव इज एम्ब्रेसिंग यू विथ ऑल योर फ्लॉज एंड एवरीथिंग। जस्ट रिलीज योर सेल्फ एंड हील योर हार्ट चक्रा, फॉरगिव योर सेल्फ, अपने आप को माफ़ करो। बाकी लोग जाए जहाँ जाना है, पहले स्टार्ट विथ योर सेल्फ। देखो सबका, अब मेरा इतना बड़ा मन नहीं है उसको माफ़ कर सकूं, मेरा बहुत बड़ा मन है मैंने माफ़ कर दिया, ये सब छोड़ो। अब बाहर की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। शिव इज़ कॉलिंग यू इनवर्ड। देखो बाहर की, आपकी आँख बंद है, आँख जब बंद होते हैं हम लोग बाहर क्या होता है नहीं देख सकते, पर जब आँख बंद होती है ना कहीं एक अंधेरे में अपने आप से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। सो दिस कार्ड इज ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि नाउ यू हैव टू लुक इनवर्ड। बाहर माफ़ करना ना करना सेकेंडरी, टर्शियरी, नॉट योर प्रायोरिटी लिस्ट, नॉट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। आँख बंद करो, गो विद इन, जस्ट पॉज एंड गो विद इन। जो भी आप, यू विल हैव अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये रीडिंग जिन जिन तक पहुंच रहे हैं वो लोग अगर अब ये जो भी गाइडेंस है ये आप फॉलो करोगे, इस राह पर चलोगे, तो अ सक्सेसफुल लाइफ इज अवेटिंग यू। इनफैक्ट विद इन द नेक्स्ट मासिक शिवरात्रि, विद इन द नेक्स्ट 30 days you will start seeing positive changes in your life if you follow the guidance of course। अगर कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे, डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो जो दवाई दिया जाए वो खाओ ना, अगर नहीं खाओगे तो हील नहीं होगे। सो सिमिलरली सिर्फ ये वीडियो पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आबरा का डाबरा हो जाएगा और सडनली कुछ हो जाएगा एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो, इफ़ यू फॉलो दिस गाइडेंस, एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो दिस गाइडेंस। अगर 1% भी ये गाइडेंस फॉलो करते हो, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना फॉलो कर पा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, नेक्स्ट 30 days में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो आपकी लाइफ में आएगी। कुछ वो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। फाइनेंसेस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट सम काइंड ऑफ विद इन द नेक्स्ट मासिक शिवरात्रि यू विल श्योरली, अगर इफ़ यू फॉलो द गाइडेंस यू विल गेट सम काइंड ऑफ positive news or some kind of, you can see some kind of positive changes in your life that will be a reconfirmation that a successful life is awaiting you if you heal your heart chakra। and see, हर काम प्रारब्ध पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते प्रारब्ध को लेके, बट क्रियामन कर्मा हमारे हाथ में है। विचार सही रखो, अपना कर्म सही रखो, धर्म से अपना कर्म करो। धर्मा इज स्पिरिचुअल राइटियसनेस। डू योर कर्मा, सही से करो, सही नियत से करो, एंड एज एन ऑफरिंग टू शिव, योर हायर सेल्फ, और जिसमें भी आप बिलीव करते हो, एज एन ऑफरिंग करो दैट यू आर जस्ट अ विटनेस। लाइक अगर मैं नहीं सी, अगर यूनिवर्स का मैसेज इम्पॉर्टेंट है, मैसेंजर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज मैं हूँ तो मेरे द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है, कल मैं नहीं रहूँगी तो कोई और रहेगा। अगर यूनिवर्स को लगेगा कि नहीं इसको हटाओ किसी और को डालो, तो वो और को डाल देगा। मैसेज इम्पॉर्टेंट है। सो एज अ विटनेस करो, कुछ भी आपका नहीं है, कोई भी आपका नहीं है। आप बस यहाँ कुछ आपको जो असाइन किया गया है वो टास्क कंप्लीट करने आए हो, बस वो टास्क कंप्लीट करना है और चले जाना है। उसी मंशा से, उसी मनोभाव से अपना कर्म करो। आई डोंट थिंक कि कुछ गलत होगा आपके साथ, सब कुछ सही होगा। रिमेन इन शिव एनर्जी, अपने अंदर के शिव तत्व को के साथ अलाइन करने की कोशिश करो। कोशिश ही हम कर सकते हैं, बाकी सब शिव निवेदयामि, सर्वम शिवमाया। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.